जिले में बीजेपी पार्टी द्वारा चुने गए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा का बलिया में प्रथम आगमन को लेकर जगह जगह स्वागत समारोह का तांता लगा रहा। मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद के नेतृत्व में काफिला आगे बढ़ा। कहीं योगी के बुलडोजर से स्वागत तो कहीं भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के जमावड़े के साथ स्वागत हुआ। फूल मालाओं के साथ साथ स्वागत गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। कार्यकर्ताओं ने कहा, भाजपा ने छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद देकर छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, जिससे बीजेपी पार्टी में जनसंख्या का इजाफा हो रहा है। जमकर ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी के नेता व कार्यकर्ताओं ने खूब धूमधाम से गुलाब की पंखुड़ियों के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, भाजपा जिला अध्यक्ष पार्टी को मजबूत करते हुए आने वाले 2027 के चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर परचम लहराने जा रहे हैं। सर, कैसा कार्यक्रम रहा? आज नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का बलिया में आगमन रहा, चारों तरफ स्वागत समारोह है। सुनने में आ रहा है कि सर सिकंदरपुर में आपके नेतृत्व में बहुत ही भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया। सर, क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से मुझे निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज नवनियुक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पधार रहे हैं, आपको यहाँ पर स्वागत की व्यवस्था करना है, नाश्ते पानी की व्यवस्था करना है। वो मैं कार्यक्रम आयोजित किया था। लगभग कितने की संख्या भारी भीड़ रही होगी सर आपके नेतृत्व में उनके स्वागत में? करीब 800-900 लोगों का पैकेट तैयार था और मैं देख रहा हूँ सब पैकेट खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हजारों की संख्या थी। क्या कहेंगे, एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा के बीजेपी ने इतना बड़ा पद दे दिया, क्या बीजेपी की सोच रहती है कार्यकर्ताओं के प्रति? कोई भी संगठन, दत्तोपंत ठेंगड़ी जो महान टेक्नोनिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि टाट बिछाने वाला आदमी अगर जो संगठन का ऊंचा अधिकारी होता है तो बहुत बेहतरीन काम करता है। मैं सुना हूँ कि श्रद्धेय संजय मिश्रा जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके जिला अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित रूप से बढ़िया काम करेंगे। क्या कहेंगे, कैसे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हैं वो संजय मिश्रा जी? मृदुभाषी हैं और इंटेलिजेंट आदमी हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उनको काफ़ी परिश्रम करना भी पड़ेगा क्योंकि उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव होना है 27 में, और यह जनता पूरी उम्मीद और पार्टी संगठन भी प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर ये उम्मीद लगाए बैठा है कि इनके नेतृत्व में 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इस तरह से काफ़ी वो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, और वो खुद भी बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, इसीलिए पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, देखा जाता है कि सर आप इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, या जिससे आप जुड़ते हैं हमेशा उनकी मदद के लिए लगे रहते हैं। सर, कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, यह देश, भारतीय संस्कृति हमारी है। आप चाहें काफ़ी बिजी रहें, किसी भी काम में बिजी रहें, आप देश के लिए हर क्षेत्र में अगर जो कदम बढ़ाकर चलते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, यही मनुष्य जीवन का सफल जो है उद्देश्य है। उसी क्रम में मैं भी करता हूँ, तो हमारे लायक रहता है समाज सेवा के लिए मैं वो करता हूँ। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग संपन्न हैं, वो कैसे वो समाज सेवा के बीच आए? उनको भी कोई आपकी तरफ से संदेश? आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, संपन्नता की परिभाषा मैं नहीं समझ पाता हूँ, संपन्नता किसे कहते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई मदद के लिए आता है, यदि आप कुछ करने में सक्षम हैं, यदि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप ही संपन्न हैं। सर, आप एक युवा समाज सेवी भी हैं, न्यू वर्तमान मंडल अध्यक्ष भी है, क्या कहेंगे इतने भारी कार्यकर्ताओं के साथ, जोशो खरोश के साथ कोई गाड़ी थी वहाँ पे, बुलडोजर क्या कहा जाता है, कैसा स्वागत किया आपने? ये मैं आप 5वें सामान्य से पत्रकार हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं, कॉमन सवाल कि बुलडोजर एक चिन्ह है ये माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का। बुलडोजर चिन्ह है आतंक भय मुक्त उत्तर प्रदेश का। बुलडोजर में हम लोग उसके जो खोपचा होता है उसमें हम लोगों ने फूल, गुलाब की पंखुड़ी वहाँ रखी थी कि हम लोग फूल बरसाएंगे।
और ये दिखाएंगे कि हम लोग योगी जी के राज में बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे कि स्वागत को लेके उनको और साथ साथ उनको जिस तरीके से जिला अध्यक्ष बनाया गया, एक छोटे कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर रहते थे और कोई लंबे कार्यकाल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनको शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी की सोच क्या रहेगी? मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जैसे कोई छोटा सा पुष्प जब सबसे महंगा पुष्प बन जाता है, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं खुद महसूस किया हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना, आदरणीय जयप्रकाश साहू जी के आशीर्वाद और स्वरूप और सभी के आशीर्वाद स्वरूप से, और तब से मैं अब तक हम लोगों ने कम से कम 40-50 स्वागत किया होगा, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि रहा हो, हम लोग खूब मन स्वागत किया। और खासकर मुझे अभी इसलिए ज़्यादा खुशी है कि संजय मिश्रा जी हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता से छोटी इकाई से वो आगे बढ़कर आज भाजपा के सबसे बड़े जिले के पदाधिकारी बने हैं। मुझे इस बात पर बहुत खुशी है। कितना मनोबल बढ़ा होगा अन्य कार्यकर्ताओं का, जैसे इनको एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष चुन लिया गया, तो अन्य कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल बढ़ा होगा इससे? एक सामान्य कार्यकर्ता का जो दुख दर्द और पीड़ा है, एक कार्यकर्ता अपना सब कुछ दिन रात मेहनत करके गांव से चट्टी चौराहे से हर जगह वह पार्टी में अन्य विपक्ष लोगों से लड़ाई झगड़ा जो भी हो बात विवाद करता है, लेकिन उस समय अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता पीड़ित हो रहा है और कोई हमारा पार्टी का शीर्ष नेता है, जिला अध्यक्ष वगैरह और कोई भी लोग सम्मान नहीं करता, थोड़ी सी आहत होती है। मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में संजय मिश्रा जी बहुत ही अच्छे साबित होंगे बलिया जनपद के लिए। हम सभी में बहुत उत्साह है और निश्चित तौर पर बलिया जनपद भाजपा बलिया में 7 विधानसभा जीतेगा, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है। हम सभी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। 27 का चुनाव प्रचंड रहे। बिल्कुल 27 का चुनाव में हम 7 के 7 विधानसभा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः 2027 में पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएगी और हम सभी पुनः देश को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। सर, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आप स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये संजय मिश्रा जी नवनियुक्त जो है जिला अध्यक्ष बने हैं और संजय जी बलिया के रहने वाले हैं और ये बहुत कर्मठ हैं और ये पार्टी में बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। ये इनकी बहुत तारीफ भी होती थी और जब ये अध्यक्ष का नाम आया तो शुरू से इनका नाम जो है चलने लगा, इसलिए चलने लगा कि हर कार्यकर्ता जो है कहते थे कि संजय मिश्रा जो अध्यक्ष होने जा रहे हैं और अंतोगत जो है अध्यक्ष हुआ। और हम लोगों को उम्मीद है कि इनकी जो कार्यशैली है, जो जितने ढंग से काम करते हैं, इनके देख रेख में जो है जितने यहाँ 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा जो है 27 में निश्चित तौर से निकलेगी। किस तरीके से आप आशीर्वाद देते हुए, आपसे छोटे हैं वो राजनीति में भी, उम्र में भी, तो किस तरीके से आप आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत आप लोगों ने आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ कराए और आप भी किए? देखिए, हमसे उम्र में छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हमने इनका कार्यशैली को भी देखा है। इनके अंदर काफ़ी सहनशीलता है और इनकी कार्य कराने की क्षमता भी है। लोगों को मिला करके जहाँ मतभेद रहता है वहाँ अपने को जो है वहाँ इन्वॉल्व करके उस मतभेद को ख़त्म करा देते हैं और ख़त्म करा करके लोगों को मिला करके उनकी कार्य करने के एकजुटता के साथ जो है शैली, जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता थोड़ा बहुत नाराज़ भी रहते हैं, उनसे मिला करके मिली जुली अपना बात करा करके और लोगों से काम कराते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई मतभेद नहीं रहेगा इनके रहने में और आने वाले दिनों में जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो 7 विधानसभा है वो 7 विधानसभा जो निकलने जा रही है। एक छोटे से कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने इतना बड़ा पद दिया, क्या सोच रहती है बीजेपी का अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने लोगों के प्रति? जो बीजेपी एक सोच इस ढंग की रह रही है कि मैंने तो बीजेपी में बहुत अंदर से जा कर के देखा है, बीजेपी के अंदर जो है एक जातिवाद चीज़ नहीं, परिवार चीज़ नहीं। कौन कब क्या एक छोटे से कार्यकर्ता जो है कब की सच्चाई पर चला जाएगा इसको कोई नहीं जानता है। इसलिए हम समझते हैं कि जहाँ परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है और किसी तरह का मतभेद नहीं है, तो जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको कहीं से ना कहीं से रिपोर्ट जाती रहती है और उसी आधार पर जो है वो कार्यकर्ता उछाल मार करके जो है पदों पर चले जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कब कोई कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता। मैं अब कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा, निश्चित तौर से ये मनोबल बढ़ेगा। कार्यकर्ता उनके साथ काम भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा हजारों की संख्या में गाड़ियां उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो आप देखे होंगे कि पहले जयप्रकाश साहू जी बलिया के अध्यक्ष थे, उसके पहले विनोद दुबे जी थे, उसके बाद संजय यादव जी थे। आज संजय मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया।
सभी जातियों को लेकर चलने का नाम है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से देखा जाए कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं कितने बड़े पदों पर अचानक दे देना, 2027 का जो परिणाम आएगा वो किस तरीके से होगा? 2027 में हम 2017 को दोहराएंगे। जिस तरह 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई थी, उसी तरह 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और सपा और बसपा का सफाया हो जाएगा इस प्रदेश। ये कौन सी जगह है, क्या नाम है आपका? ये सिकंदरपुर विधानसभा का कठगरा गांव है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जितेंद्र प्रताप राव प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ और मैं भी स्वागत करने आया हूँ संजय मिश्रा जिलाध्यक्ष बलिया का। मैं पिंटू सिंह, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कठगरा, आज और मैं पंचायत प्रकोष्ठ में भारतीय जनता पार्टी में वार्ड नंबर 23 का संयोजक हूँ। आज क्या बात है, आज सड़कों पे भारी जन सैलाब लेके आप किसका स्वागत कर रहे थे और किस बात की खुशी मना रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष माननीय संजय मिश्रा जी का आज बलिया में प्रथम आगमन था। इस नाते उनका स्वागत हम लोग कर रहे थे। जब मेरा मेहमान अतिथि हम लोगों के घर आता है तो पहले से भी स्वागत की परंपरा, उसी क्रम में हम लोगों ने अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। क्या सोचते हैं बीजेपी की, क्या सोच है कि एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा नेतृत्व दे देना? क्या सोचते हैं बीजेपी की, क्या सोच रहती है कार्यकर्ताओं के? भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में इकलौती ऐसी पार्टी है कि अपने एक छोटे से कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है और क्रमशः पार्टी का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक छोटा कार्यकर्ता ही बनता है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई परिवार विशेष का आदमी जो पार्टी के हित में काम करता है, उसी को पार्टी अपनी अच्छी जिम्मेदारी देती है। संजय मिश्रा हमारे कार्यकर्ता थे, उनको पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी बलिया जनपद बलिया की कमान सौंपी है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में जरूर अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करने के लिए मेरे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी है। जिस तरीके से एक छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा पद देना, क्या लगता है कि अन्य भी कार्यकर्ता जो छोटे कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं वो भी बीजेपी से अब जुड़ेंगे? आम लोग बीजेपी से काफ़ी लोग, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में, अगर आम लोग न जुड़ते तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जनपद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और रोज नए आम लोग हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और पार्टी दिनों दिन और प्रगति पर है और इतनी प्रगति करेगी कि शायद कोई वहाँ तक पहुँच ना पाए। क्या कहेंगे आज के इस भव्य स्वागत को लेके सर, और काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे स्वागत किया जिला अध्यक्ष जी का, क्या कहेंगे? परिचय देते हो? सर्वप्रथम अपना परिचय बता दूं। मैं गुड्डू राजभर, जिला प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी बलिया और अपने गांव का 2010 से लगातार प्रधान प्रतिनिधि भी हूं, वर्तमान में भी हूं। आज के इस कार्यक्रम से हम छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ही ऊंचा हुआ है, जो आज नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हम लोगों को मिले हैं। इससे ये हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे कार्यकर्ता को उठाकर मैंने अर्थ से शीर्ष पर पहुंचाने का जो काम कर रही है, इसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में बहुत ही बड़ा मैंने उल्लास है और उल्लासों से देखने को अभी मिला है आपको। जो अभी स्वागत का कार्यक्रम हुआ उसमें बढ़ चढ़ के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हिस्सा लिए। मतलब माना जाए कि इससे और जो भी पार्टी में अन्य लोग भी जुड़ने का कार्य करेंगे? जी, आज जो पार्टी का जो कार्यशैली है, अन्य दल के पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल अपने पार्टी से खुद गिरकर इस पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं। जो छोटे कार्यकर्ता है, जो अर्थव्यवस्था से कमज़ोर है, छोटे तबके के लोग जो दरी बिछाने का काम करते हैं, लेकिन सपा हो या बसपा हो, जब चुनाव आता है तो टिकट की बंटवारे में पैसा धन की वसूली होती है। इसको देखते हुए छोटे कार्यकर्ता वहाँ जहाँ के तह पड़े रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के अनुसार जो जैसा है उस तरह का पद प्रतिष्ठा देने का काम आज कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप जिलाध्यक्ष जी से, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष? यही हम लोगों का उम्मीद है कि हम छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। आने वाले समय में छोटे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। सबको जोड़ के विश्वास के साथ हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाया है। हम लोगों का विश्वास है कि हम लोगों का जो है कि कई सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। ब्रिजभान चौहान, पुरुष सदस्य जिला पंचायत, भारतीय जनता पार्टी रसना के विधानसभा प्रभारी। सर, क्या बात है, आज हर्षोल्लास के साथ भारी भीड़ के साथ यहाँ पे गुलाब का फूल लेके किसका स्वागत कर रहे थे? आज हम लोग के जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी का भव्य स्वागत, जिनके साथ हजारों के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग
सिंघई चट्टी पर हमारे पूर्व प्रधान गुड्डू राजभर जी, रमेश चौहान जी और मंत्री जी के अध्यक्ष जी के साथ परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी, पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला जी, दानिश अंसारी जी जो मंत्री हैं, सांसद नीरज शेखर जी के साथ हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इतने उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन आने वाले 2029 और 27 में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। इसी को देखते हुए हम लोग पूरे दलबल के साथ यहाँ के लोकल कार्यकर्ता, सम्मानित नेता सभी लोग मिलजुल कर हजारों की संख्या में 10 बजे से ही लगकर भारी भव्य स्वागत किए माननीय जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा जी। सर एक बात कहना चाहेंगे, एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी ने इतना बड़ा पद दे दिया, क्या सोच है बीजेपी की अपने कार्यकर्ताओं के प्रति? सर, भारतीय जनता पार्टी एक देश में ऐसी पार्टी है, कभी हमारे बड़े भाई गुड्डू राजभर जी हैं, इनको बुलाकर अभी राज्यसभा संसद भेज दिया जाएगा, कोई नहीं जानता। संजय मिश्रा जी बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बागी बलिया जनपद बलिया को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना के सारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया और भविष्य में हर लोग सोचते हैं कि अगर पार्टी में काम किया जाए तो आज जिलाध्यक्ष, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई राज्यसभा सांसद, इस पार्टी में कोई भी कुछ बन सकता है, इसका कहीं से कोई गुरेज नहीं है। इससे मनोबल बढ़ा है छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है कि देखिए, इसके पहले आप देखे होंगे कि सकलदीप राजभर जी हम लोग के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको घर पर अपना घर का काम कर रहे थे, उनको बुलाकर सीधे राज्यसभा संसद बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी दल, इतनी बड़ी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान देकर भारतीय जनता पार्टी किसी दल समाज की बात नहीं है, सर्व समाज का दल है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान इस दल में है। क्या कहना चाहेंगे, अब क्या उम्मीद रखते हैं इनसे, जिला अध्यक्ष से आप लोग मिलके किस तरीके से पार्टी को और मजबूत? अध्यक्ष के बनने से आने वाले 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ विधानसभा की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीतकर फिर पुनः आदरणीय योगी जी की सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम श्री भगवान यादव है और मैं सिकंदरपुर विधानसभा का हूँ। कि भारी संख्या में आप किसका स्वागत किए? काफ़ी हर्षोल्लास का। भारी संख्या में जो है संजय मिश्रा जी का हम लोग स्वागत किए हैं, जो हमारे जो है अध्यक्ष चुने के आए हुए हैं, और इनके स्वागत में देखिए सारे हमारे क्षेत्र के लोग, जितने भाई बंधु हमारे सब लगे हुए हैं और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है उनके लिए भी, और वो भी जो है क्षेत्र के लिए बहुत मेहनत करेंगे और एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। एक छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी दे देना हमारे बीजेपी की कितनी अच्छी सोच है? ये बहुत अच्छी सोच है। हमारी पार्टी बहुत पहले से ही छोटे लोगों को देखी, जैसे मध्य प्रदेश में भी चुना गया, दिल्ली में भी जैसे चुनाव हुआ मुख्यमंत्री का, तो नीचे स्तर से ही हम लोग निकालते हैं, फिर ऊपर जो है पहुंचाया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है छोटे छोटे लोगों का। यहाँ इस बीजेपी के इस फैसले से क्या लगता है कि और लोग भी इस बीजेपी से जुड़ने का प्रयास करेंगे और एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने आप को मजबूत महसूस करेगा? बहुत अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। घर घर जो है योजनाएं हम लोग पहुँचा रहे हैं और बाकी एक एक लोग नए लोग आ रहे हैं, रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं। अब 7 विधानसभा सीट है सामने और बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष बने हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं 2027 के चुनाव में? काफ़ी अच्छा निर्णय लेंगे और सोच समझ के प्रत्याशी का चयन करेंगे अगले चुनाव में, और बहुत बेहतर और भी जो पीरियड 2 साल का बचा हुआ है इसमें और बढ़िया हम लोग काम करके दिखाएंगे। हाँ सर, आपका? रवि राय। अभी आप किसका स्वागत कर रहे थे? नवमनोनीत जिले के अध्यक्ष संजय मिश्रा जी का हम लोगों ने दलबल के साथ। कैसे व्यक्ति थे ये, इनके बारे में बताइए, कैसे सरल व्यक्ति हैं कि बीजेपी ने इनको चुना है? देखिए, इनके जिलाध्यक्ष के पद पर सुशोभित होने से हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है, और मेरे जैसे हजारों लाखों बीजेपी के कार्यकर्ता जनपद में हैं, जो आज एक झाड़ू लगाने वाले कार्यालय में जो पर्सन झाड़ू लगाते हों, नित्य दिन अपना ड्यूटी करते हों, उस तरह के कार्यकर्ता को आज पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष बनाया है। इसके लिए तो सबसे पहले हम शीर्ष नेतृत्व को कोटिशा बधाई देते हैं, और इस निर्णय से आम जन जो एकदम मूल कार्यकर्ता है उसको बहुत ज़्यादा जोश मिला है। अब क्या उम्मीद करते हैं उनसे? हम उम्मीद करते हैं कि जनपद का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं रहेगा, वंचित नहीं रहेगा जिसकी पैरवी न हो, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, मैं संजय सिंह हूँ, गढ़वार घर है मेरा। बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं जी। क्या कहेंगे आज इस स्वागत समारोह को लेके, आप भारी संख्या में स्वागत किए? देखिए, हम एक्सप्रेशन पर से संजय मिश्रा जी के साथ हैं। ये ऐतिहासिक स्वागत है, और ये ऐतिहासिक स्वागत इसलिए है कि एक आम कार्यकर्ता को ये पद मिला है।
ये ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से जिलाध्यक्ष मनोनीत हो गया हो। संजय मिश्रा आम जन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका ये स्वागत इस तरह का होता है। जब भी कोई ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति पद पाता है तो उसका स्वागत ऐतिहासिक होता है। बीजेपी की कितनी अच्छी सोच है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा के इतना बड़ा पद देना, और क्या सोच रहती है उनकी कार्यकर्ताओं के प्रति बीजेपी की? बीजेपी में ये कोई नई बात नहीं है। जैसे दिल्ली का ही सीएम बन गई, कोई जानता नहीं था। एमपी का सीएम बने मोहन यादव, कोई जानता नहीं था। ये बीजेपी के लिए आम बात है, लेकिन उन्होंने आम कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य बात। और संजय मिश्रा की खूबी ये है कि वो व्यक्ति आज तक मुझे मायूस नहीं दिखा है। वो हमेशा मुस्कुराता हुआ, सबसे मिलता जुलता हुआ वो व्यक्ति मिला है। बात हो रही है अब 27 के चुनाव को लेकर, तो किस तरीके से अब इनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करते हुए जीत हासिल करेंगे? ये संजय मिश्रा का जो भी, ये बहुत सही समय पर इनका चयन हुआ है। इनके रिज्यूम में त्रिस्तरीय चुनाव और विधानसभा का भी चुनाव होना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि त्रिस्तरीय चुनाव और विधानसभा सारे चुनावों में बीजेपी परचम फहराएगी संजय मिश्रा के नेतृत्व में। क्या कहेंगे सर आज के स्वागत समारोह को लेकर? आप भी भारी संख्या में स्वागत किए, क्या कहेंगे आज? संजय मिश्रा जी के अध्यक्ष बनने में निचले स्तर से उठ के और जिले के अध्यक्ष पद तक संजय जी पहुंचे हैं। ये दर्शाता है कि उनका कार्यकाल, उनका कार्य करने का तरीका कितना बढ़िया रहेगा। संजय जी मिश्रा जी को अध्यक्ष बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। और नौजवान जितने उत्साहित हैं, इससे लग रहा है कि बलिया जनपद में भाजपा निचले स्तर से जो अध्यक्ष बनाया गया संजय मिश्रा को, सारे कार्यकर्ता उत्साहित है और बहुत बढ़िया ये काम करेंगे। बीजेपी की ये सोच कैसी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दे देना? बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने सामान्य कार्यकर्ता को भी ध्यान रखती है और उसको शीर्ष पे बैठाने का काम करती है। क्या उम्मीद रखते हैं आप 2027 के चुनाव को लेके, और किस तरीके से इनके आने से पार्टी में मजबूती मिली? संजय मिश्रा जी के अध्यक्ष बनने से जनता में बहुत उत्साह है, खासतौर से नवयुवक बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है कि एक समान कार्यकर्ता को इस तरीके से जिलाध्यक्ष के पद पे बैठाया गया है। जनता में बहुत उत्साह है और पार्टी बहुत मजबूत होगी। आज कितना जन सैलाब रहा आज के स्वागत समारोह में? अभी तो आप लोग घूम ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जब से उतरे हैं पूर्वांचल से जन सैलाब साथ से चल रहा है, हजारों की संख्या में जनता है। क्या कहेंगे आज इनके प्रथम आगमन पर? इतना भव्य स्वागत रहा, आपके नेतृत्व में कार्यक्रम चला, क्या कहेंगे? संजय मिश्रा जी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन पर बलिया में आज अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। पार्टी के हर कार्यकर्ता और सामान्य जन भी आज बहुत प्रफुल्लित है। सभी लोगों ने दिल खोल करके स्वागत किया है। अब तक के सभी रिकॉर्ड को माननीय संजय मिश्रा जी ने तोड़ दिया है। ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। पार्टी मजबूत होगी। आने वाले दिनों में जो भी, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इनके नेतृत्व में 100% विजय भारतीय जनता पार्टी को। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि हमको यह पद देने के लिए हम शीर्ष नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसकी निष्ठा, निर्भीकता और कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए सभी विधानसभा सीटों पर 2027 में जीत का परचम लहराएंगे। बाल स्वयंसेवक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जन शिक्षा समिति में काम करने के उपरांत आया और निरंतर संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आज पार्टी ने जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया, उसका निर्वहन करना है। क्या कहेंगे आज के प्रथम आगमन पर? इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा, हर जगह फूल मालाओं से आपका स्वागत, यहाँ तक कि बुलडोजर भी आपके स्वागत समारोह में शामिल हो गया। क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, असंख्य कार्यकर्ताओं का जो स्नेह प्रेम मुझे मिला, मैं उसका ऋणी हूँ। और वास्तव में आपने सवाल जो पूछा है, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में किसी जिलाध्यक्ष का वैसा स्वागत नहीं हुआ होगा जितना एक सामान्य साधारण कार्यकर्ता का बलिया जनपद के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। जिस तरह से आपको दायित्व मिला है जिलाध्यक्ष को, 2027 के चुनाव के क्या रणनीति बनाए हैं आप? आज ही आप सबको पता लग गया होगा कि कैसे लड़ेंगे। सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। सातों विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, सातों विधानसभा सीटों पे, उस पे भाजपा का कमल खिलाएंगे, सब मिलजुल के खिलाएंगे। अभी आप मन से बोल रहे थे कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसा उत्पीड़न आपको सुनने में आ रहा था पहले, अब क्या होगा? उत्पीड़न का सीधे तात्पर्य यह है कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी या कोई जिले का पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बात को अनसुना करेगा तो वह बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलजुल के
कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाएंगे। और मेरे मन में एक भाव है कि जो किसी न किसी कारणवश अभी तक अपने घरों में पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन को त्यागा है, अपना सब कुछ परिवार छोड़ के अपना जो कुछ परिवार के लिए करना चाहिए उसकी तिलांजलि दे के संगठन का काम किए हैं और आज वो किसी न किसी कारणवश अपने घर बैठे हैं। मैं उन सारे लोगों को लेके संगठन के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में मैं सम्मानित तरीके से उनको बुलाऊंगा, लगाऊंगा, ताकि वह पुनः अपनी जवानी, अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो जवानी महसूस कर सके। कार्यकर्ताओं का बीजेपी का जैसे सोच है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी अच्छे पद पे ला देना, कैसी सोच रहती है उनके कार्यकर्ताओं के प्रति? हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता या सामान्य कार्यकर्ताओं के प्रति बीजेपी की क्या सोच रहती है? देखिए, बीजेपी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। तो बीजेपी में काम करने वाला कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बनता है, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बनता है। कई उदाहरण आप सबके संज्ञान में है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। यहाँ कौन कार्यकर्ता पिछली पंक्ति से प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व को संभाल लेगा, देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाल लेगा, या उसके मन के अंदर कभी कल्पना भी नहीं हुआ होगा। तो जिस तरह से देर रात तक जिस तरह से आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया और इतने इस मुकाम पे आए, तो इसका श्रेय अन्य कार्यकर्ताओं को भी क्या हिम्मत देना चाहेंगे आप? देखिए, श्रेय चूँकि एक मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ, इतना कुछ करने में कार्यकर्ताओं का और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो मेरी धर्मपत्नी का रहा है। उनका एक इस प्रकार का भाव रहता था कि वो दोस्त की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में कभी कभी मुझे क्या नहीं करना चाहिए, उन सब विषयों को भी लेके वो काफ़ी कुछ समझाना और संगठन में काम करने के कारण बहुत कुछ कष्ट को सहना, लेकिन हमेशा प्रोत्साहन देना, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। मैं अगर महत्व देने की कार्यकर्ता के बाद अगर किसी को कहा जाए तो मैं अपने धर्मपत्नी को ही दूंगा। वहीं बीजेपी नेता एवं समाज सेवी सुनील मिश्रा ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और क्या कहा, सुनिए। सुनील कुमार मिश्रा, परिखरा बलिया। आज क्या कहेंगे, नए जिलाध्यक्ष चुने जाने पर बलिया आगमन है, क्या कहेंगे? पूरे जनपद बहुत खुश हैं। हम लोग भी माननीय अध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और इससे पूरे जिले के लोग खुश हैं कि एक पुराने कार्यकर्ता, कर्मठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। एक पुराने कार्यकर्ता को बहुत ही मामूली से पद पे थे, एक सदस्य थे, आज उनको बीजेपी ने पूरे जिले का कमान संभालने के लिए जिला अध्यक्ष बना दिया है। तो उससे छोटे कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल बढ़ा, सामान्य कार्यकर्ता हैं उनका कितना मनोबल बढ़ा होगा? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को और कर्मठ देखते हुए ध्यान देती है और उचित सम्मान देती है। इससे काफ़ी खुशी है आप लोग को? सभी लोग काफ़ी खुश हैं और हम लोग भी बार बार हार्दिक बधाई दे रहे हैं और 2027 को प्रचंड बहुमत से इनके नेतृत्व में विजयी दिलवाना है और भाजपा को प्रचंड जीत दिलवाना है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।